जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता युद्ध खंड 51 अध्याय। प्रहलाद की वंश परंपरा में बलि पुत्र बानासुर की उत्पत्ति की कथा। शिव भक्त बानासुर द्वारा तांडव नृत्य के प्रदर्शन से शंकर को प्रसन्न करना, वरदान के रूप में शंकर का बानासुर की नगरी में निवास करना, शिव पार्वती का विहार, पार्वती द्वारा बान पुत्री उषा को वरदान। व्यास जी बोले, हे सर्वत्र हे सन्नत कुमार, आपने मुझ पर अनुग्रह कर परम प्रीति से शिव के अनुग्रह से पूर्ण यह अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। अब शिव जी के उस चरित्र को सुनना चाहता हूँ जिस प्रकार उन्होंने प्रीति पूर्वक बानासुर को गणपत्य पद प्रदान किया। सन्नत कुमार बोले, हे व्यास, जिस प्रकार शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक बानासुर को गणपत्य पद प्रदान किया, परमात्मा शिव जी के उस चरित्र को अब आप आदर पूर्वक सुनिए। इसी चरित्र के अंतर्गत बानासुर पर अनुग्रह करने वाले महाप्रभु सदा शिव का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ। अब शिव की लीला से युक्त मन तथा कान को सुख देने वाले तथा महापुण्यदायक इतिहास को सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि नामक प्रजापति हुए, जो उनके सभी पुत्रों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ एवं महाबुद्धिमान मुनि थे। उनके पुत्र मुनि श्रेष्ठ महात्मा कश्यप हुए, जो इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं। वे अपने पिता मरीचि तथा ब्रह्मा जी के अत्यंत भक्त थे। हे व्यास जी, दक्ष की सुशील 13 कन्याएं थी, जो उन कश्यप मुनि की पतिव्रता स्त्रियां थी। उनमें ज्येष्ठ कन्या का नाम दिति था। सभी दैत्य उसी के पुत्र कहे गए हैं और अन्य स्त्रियों से चराचर सहित सभी देवता आदि संता से उत्पन्न हुई। ज्येष्ठ पत्नी दिति से महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष कनिष्ठ था। उस हिरण्यकश्यप के कर्म से हाद, अनुहाद, सहाद तथा प्रहलाद नामक 4 दैत्य श्रेष्ठ पुत्र हुए। उन सभी में प्रहलाद अत्यंत जितेंद्रिय तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसका नाश करने में कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हुआ। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो दानियों में श्रेष्ठ था और जिसमें ब्राह्मण रूपी इंद्र के मांगने पर अपना सिर दे दिया था। उस विरोचन का पुत्र महादानी एवं शिव प्रिय बलि हुआ, जिसने बाना अवतार धारण कर याचना करने वाले विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। उसी बलि का औरस पुत्र बान हुआ, जो शिव भक्त, मान्यदानी, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ एवं हजारों का दान करने वाला था। वह दैत्यराज बानासुर अपने बल से तीनों लोकों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर सोनित नामक पुर में रहकर राज्य करता था। सभी देवगण शंकर जी की कृपा से शिव भक्त उस बानासुर के दास के भांति हो गए।
उस बानासुर के राज्य में देवताओं को छोड़कर अन्य प्रजाएं दुखी नहीं थी। देवगणों के दुख का कारण यह था कि बानासुर उनका शत्रु था एवं उस असुर कुल में उत्पन्न हुआ था। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं को बजाकर तांडव नृत्य द्वारा उन महेश्वर को प्रसन्न कर लिया। भक्त वत्सल भगवान शंकर उस नृत्य से संतुष्ट तथा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा। सर्वलोकेश शरणागत वत्सल एवं भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने उस बलि पुत्र बानासुर को वर प्रदान करने की इच्छा की। सनत कुमार बोले, हे मुने, अत्यंत बुद्धिमान एवं शिव भक्त वह बलि पुत्र बानासुर परमेश्वर शिव को भक्ति से प्रणाम कर स्तुति करने लगा। बानासुर बोला, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेशान, हे विभो, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे नगर के अधिपति बनकर अपने पुत्रों एवं गणों के सहित इसी के समीप निवास कर मेरा हित करते हुए मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, शिव जी की माया से मोहित हुए बलि पुत्र बानासुर ने मुक्ति देने वाले दुराराध्य शिव से केवल इतना ही वर मांगा। भक्त वत्सल प्रभु शंकर उस बानासुर को उन वरों को देकर गणों तथा पुत्रों सहित उसके पूर्व में निवास करने लगे। किसी समय बानासुर के सोनितपुर नामक मनोहर नगर में नदी के तट पर शिव जी ने देवगणों एवं दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। उस समय गंधर्व एवं अप्सराएं नाचने हंसने लगी। मुनियों ने शिव को प्रणाम किया, उनका जप पूजन तथा स्तवन किया। परमथगण अट्ठास करने लगे, ऋषि लोग हवन करने लगे एवं सिद्धगण जहाँ आए वहाँ शिव की क्रीड़ा देखने लगे। म्लेच्छ, कुमार्गी तथा कुतर्की विनष्ट हो गए। समस्त देव माताएं शिव जी के सम्मुख उपस्थित हो गए तथा सभी प्रकार के भय नष्ट हो गए। उस कीड़ा से रुद्र में सद्भावना रखने वाली भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए। उस समय शिव जी का दर्शन करते ही सभी प्रजाएं अत्यंत प्रसन्न हो गई। मुनि तथा सिद्धगण स्त्रियों की अद्भुत चेष्टा को देखकर अट्ठास करने लगे। समस्त ऋतुओं वहाँ अपना अपना प्रभाव प्रकट करने लगी। पुष्पों के परागन से मिश्रित सुगंधित वायु बहने लगी। पक्षी समूह कुंजन करने लगे एवं पुष्पों के भार से अवनत वृक्ष शाखाओं पर मधु लंपट कोयले बनों तथा उपवनों में कामोत्पादक मधुर शब्द करने लगी। उस समय कीड़ा बिहार में उन्मत्त तथा काम पर विजय न प्राप्त कर उससे देखे जाने मात्र से ही काम के वशीभूत सदाशिव ने नंदी से कहा। चंद्रशेखर बोले, हे नंदी, तुम शीघ्र ही इस वन से
कैलाश जाकर मेरा संदेश कहकर श्रृंगार से युक्त गौरी को यहाँ ले आओ। सन्नत कुमार बोले, ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर वहाँ जाकर शंकर के दूत नंदी ने हाथ जोड़कर एकांत में पार्वती से कहा। नंदीश्वर बोले, हे देवी, देव देव महादेव महेश्वर श्रृंगार से युक्त अपनी भार्या को देखना चाहते हैं। मैंने उनसे आदेश से ऐसा कहा है। सन्नत कुमार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उनके इस वचन को सुनकर पतिव्रत धर्मपरायण भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपना श्रृंगार करने लगी और नंदी से बोली, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र शिव जी के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं अभी आ रही हूँ। यह सुनकर मन की गति के समान चलने वाले नंदीश्वर महादेव के पास चले गए। नंदी को अकेले आया देख शिव जी ने नंदी से पुनः कहा, हे तात, तुम पुनः जाओ और पार्वती को शीघ्र लिवा लाओ। तब नंदी ने बहुत अच्छा कहकर वहाँ जाकर मनोहर नेत्र वाली गौरी से कहा, आपके पति श्रृंगार की हुई आप मनोरमा को देखना चाहते हैं। हे देवी, विहार करने की उत्कंठा से वे उत्सुकता पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हे गिरजानंदिनी, आप अपने पति के पास शीघ्र चलिए। पार्वती के आने में देर देखकर समग्र अप्सराओं ने परस्पर मिलकर विचार किया कि शिव जी पार्वती को शीघ्र देखना चाहते हैं। इस अवस्था में वे जिस स्त्री का वर्णन करेंगे वह स्त्री निश्चय ही समस्त दिव्य स्त्रियों की रानी होगी। इस समय काम शत्रु शिव को यह काम दुख दे रहा है, इसलिए हम पार्वती का रूप धारण करें। कदाचित हमें पार्वती के रूप में देखकर वे मंत्र गणों सहित हमारे साथ कीड़ा करे। वे आदर पूर्वक आपस में ऐसा विचार करने लगी। अतः जो स्त्री दाक्षिणी से रहित इस शंकर का स्पर्श कर सके वही निशंक भाव से पार्वती पति शिव जी के पास जाए और उन्हें मोहित करे। तब कुष्मांडा की कन्या चित्रलेखा ने यह वचन कहा, मैं गौरी का सुंदर रूप धारण कर शिव जी का स्पर्श कर सकती हूँ। चित्रलेखा बोली, केशव ने शिव जी को मोहित करने की इच्छा से परमार्थ के लिए वैष्णव योग का आश्रय लेकर जिस मोहिनी रूप को धारण किया उसी को मैं धारण करती हूँ। तदंतर उसने उर्वशी के परिवर्तित रूप को देखकर इसी प्रकार उसने देखा। धृताची ने काली रूप, विश्वाची ने चंडिका रूप, रंभा ने सावित्री रूप, मेनका ने गायत्री रूप, सहजन्या ने जया रूप, पुंजी कस्थली ने विजया का रूप तथा समस्त अप्सराओं ने मर्तगणों का रूप यत्न पूर्वक बना लिया है। उनके रूपों को देखकर कुंभांड पुत्री चित्रलेखा ने भी वैष्णव योग से सारे रहस्य को जानकर अपने रूप को छिपा लिया। दिव्य योग विशारद बानासुर की कन्या उषा ने वैष्णव योग से
प्रभाव से अत्यंत मनोहर, सुंदर और अद्भुत पार्वती का रूप धारण किया। उषा के चरण लाल कमल के समान दिव्य कांति वाले, उत्तम प्रभा से संपन्न, दिव्य लक्षणों से संयुक्त एवं मन के अभिलाषित पदार्थों को देने वाले थे। उसके बाद सर्वांत मिनी तथा सब कुछ जानने वाली शिवा गिरिजा शिव जी के साथ उसकी रमन की इच्छा जानकर कहने लगी। गिरजा बोली, हे सखी उसे, हे मानिनी, तुमने समय प्राप्त होने पर सकाम भाव से मेरा रूप धारण किया, अतः तुम इसी कार्तिक मास में ऋतु धारिणी होगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को घोर अर्धरात्रि में उपवास पूर्वक अंतःपुर में सोई हुई अवस्था में तुमसे जो कोई पुरुष आकर रमन करेगा, देवगणों ने उसी को तुम्हारा पति नियुक्त किया है। उसी के साथ तुम रमन करोगी, क्योंकि तुम बाल्य अवस्था से ही आलस्य रहित होकर सर्वदा विष्णु में भक्ति रखने वाली हो। तब ऐसा ही हो। इस प्रकार उषा ने मन में कहा, वह लज्जित हो गई। इसके बाद श्रृंगार से युक्त होकर रुद्र के समीप आकर वे देवी पार्वती उन शंभु के साथ क्रीड़ा करने लगी। हे मुने, तदंतर रमन के अंत में भगवान सदाशिव स्त्रियों, गणों एवं देवताओं के साथ अंतर ध्यान हो गए। जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता युद्ध खंड 91 अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की। जो भी शिव महापुराण के कथा सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्रदान प्राप्त करे, असीम भक्ति प्राप्त करे, रोग दुख कष्ट से निवारण पाए। जय भोलेनाथ की।